जरा सोचिए, आपको बहुत ही ज्यादा दबाव पर भाप बनानी है, वो भी तेजी से कम जगह में। आज हम एक ऐसे ही जीनियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को समझने वाले हैं जिसने ठीक यही काम कर दिखाया। ये है लामोंट बॉयलर, और हम जानेंगे कि इसके पीछे वो कौन सा एक सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया था जिसने पूरी इंडस्ट्री को पावर दी। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके क्रांतिकारी डिजाइन पर नजर डालेंगे, फिर इस मशीन के हर एक पुर्जे को समझेंगे। हम पानी के भाप बनने के पूरे सफर को देखेंगे, इसकी जबरदस्त ताकत और परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, और आखिर में इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती यानी बबल प्रॉब्लम को भी समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके डिजाइन से। ये वो जमाना था जब बॉयलर बहुत बड़े, भारी भरकम और धीमे हुआ करते थे। ऐसे में लामोंट बॉयलर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। इसने भाप बनाने के पूरे तरीके को ही नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कमाल का आइडिया साल 1925 में अमेरिकी नौसेना के एक इंजीनियर वॉल्टर डगलस लामोंट ने हकीकत में बदला। हाँ, फोर्स सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट नया नहीं था, लेकिन लामोंट ने ही इसे एक भरोसेमंद और कारगर सिस्टम में बदला। इनका डिजाइन इतना सफल था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये यूरोप की इंडस्ट्री और यहां तक कि जहाजों के लिए एक जरूरी तकनीक बन गया था। तो आसान भाषा में ये लामोंट बॉयलर आखिर है क्या? देखिए, इसकी 3 खास बातें हैं। पहली, ये बहुत ही ज्यादा दबाव पर काम करता है। दूसरी, ये एक वाटर ट्यूब डिजाइन है, मतलब पानी पतली पतली ट्यूब्स के अंदर बहता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये फोर्स सर्कुलेशन के सिद्धांत पर काम करता है। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा इनोवेशन छिपा है। देखिए, पुराने बॉयलर नेचुरल सर्कुलेशन पर चलते थे, मतलब गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता और ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी। लामोंट ने एक सीधा लेकिन जबरदस्त आइडिया अपनाया। पानी को ट्यूब से धकेलने के लिए एक शक्तिशाली पंप का इस्तेमाल किया, और बस इस एक पंप ने पूरा खेल ही बदल दिया। अच्छा, अब जब हम इसके पीछे का मुख्य आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए जरा इसके अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से अहम हिस्से हैं जो मिलकर इस शानदार मशीन को चलाते हैं। ये डायग्राम हमें पूरे सिस्टम की एक बहुत साफ तस्वीर देता है, और इस सब के केंद्र में है इस मशीन का धड़कता हुआ दिल, सेंट्रीफ्यूगल पंप। यही वो हिस्सा है जो पानी के बहाव को लगातार और ताकतवर बनाए रखता है, और असल में यही इस बॉयलर की असली पहचान है। यहाँ पर इसके कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे कि फीड पंप जो पानी को अंदर लाता है, इकोनोमाइजर जो उसे पहले से गर्म करता है, एक ड्रम जो भाप और पानी को अलग करता है, और सुपर हीटर जो भाप को और भी ज्यादा गर्म करता है। हर एक हिस्से का अपना एक जरूरी काम है जो मिलकर इस बॉयलर को इतना कुशल बनाता है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए पानी की एक बूंद के नजरिए से इस पूरे सफर को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे वो ठंडे पानी से टरबाइन चलाने वाली सुपर हीटेड भाप में बदल जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही स्मार्ट और लगातार चलने वाला चक्र है। सबसे पहले ऊर्जा बचाने के लिए पानी को पहले से गर्म किया जाता है। फिर वो मेन पंप उसे गर्म ट्यूब से तेजी से गुजारता है, जहां वो भाप और पानी के मिक्सचर में बदल जाता है। ये मिक्सचर एक ड्रम में अलग होता है। भाप आगे जाकर और भी ज्यादा गर्म होती है, जबकि बचा हुआ पानी वो तुरंत वापस इसी साइकिल में शामिल हो जाता है। यही लगातार चलने वाला जबरदस्ती का बहाव इसे इतना तेज और कुशल बनाता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो बात करते हैं आंकड़ों की। ये मशीन असल में कितनी शक्तिशाली है? जवाब आपको हैरान कर देगा। ये बॉयलर हर घंटे लगभग 50 टन, मतलब 50,000 किलोग्राम भाप पैदा कर सकता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है जो बड़े बड़े औद्योगिक कारखानों को आसानी से चला सकती है। और ये काम करता है लगभग 170 बार के दबाव पर। अंदाजा लगाने के लिए ये हमारे चारों ओर की हवा के दबाव से 170 गुना ज्यादा है। यही जबरदस्त दबाव भाप को उसकी अविश्वसनीय शक्ति देता है। और आखिर में तापमान, इससे निकलने वाली भाप 500 डिग्री सेल्सियस के अविश्वसनीय तापमान तक पहुंच जाती है। बिजली पैदा करने में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी पाने के लिए ये अत्यधिक गर्मी ही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो जाहिर है, ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि लामोंट बॉयलर सबसे मुश्किल इंडस्ट्रीज की पहली पसंद बन गया। पावर प्लांट से लेकर केमिकल प्लांट तक, और यहां तक कि समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों के दिल में भी इसने अपनी जगह बनाई। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग डिजाइन परफेक्ट नहीं होता है ना। पूरी तस्वीर समझने के लिए लामोंट बॉयलर के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती को समझना भी जरूरी है।
एक ऐसी समस्या जो सीधे सीधे पानी के उबलने की प्रक्रिया से ही पैदा होती है। ये लाइनें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाती हैं। होता यह है कि भाप के छोटे छोटे बुलबुले बनकर ट्यूब्स की अंदरूनी सतह पर चिपक सकते हैं। ये बुलबुले एक तरह से इंसुलेशन का काम करते हैं, मतलब गर्मी को पानी तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे बॉयलर की पूरी क्षमता कम हो जाती है। तो इस सबसे बड़ी सी क्या मिलती है? लामोंट बॉयलर की असली विरासत है फोर्स सर्कुलेशन का इसका शानदार और सच कहें तो सरल इस्तेमाल। सिस्टम में सिर्फ एक पंप जोड़कर इसने बॉयलर डिजाइन की परिभाषा ही बदल दी और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली, छोटा और कुशल बना दिया। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा इनोवेशन पूरी तकनीक को बदल सकता है। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। लामोंट ने एक पंप से ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला दी। आज जब हम और भी ज्यादा साफ और कुशल ऊर्जा स्रोतों की तलाश में हैं, तो वो अगला सरल लेकिन क्रांतिकारी इनोवेशन क्या होगा जो हमारे भविष्य को शक्ति देगा? इसी सवाल के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए